अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे 8 सोशल साइंस पार्ट ज्योग्राफी। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सब टॉपिक जो है हमारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। जो आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के, वो हम आज करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सी दो क्लाइमेटिक फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। मेनली हम कह सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेटिक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। The main two climatic factors responsible for the soil formation are temperature and rainfall. जो इसके लिए जो soil formation के लिए climatic factor responsible वो क्या है, temperature and rainfall। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रही है आजकल, तो उसके क्या रीजंस हैं। जो ज़मीन ख़राब हो रही है उसके क्या रीजंस है। तो इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड डिफॉरेस्टेशन आर द टू रीज़न फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो ओवर यूज़ ऑफ, जो हमें केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे खाद वगैरह, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, दवाई वगैरह छिड़कते हैं, कीड़े मार दवाई वगैरह हम ये इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये, दूसरा है कि डिफॉरेस्टेशन। हम बहुत सारे जंगल जो है उनको बर्बाद करते हैं, उनको काटते हैं, या उनको अपनी दूसरे काम इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे घर बनाने में या कोई और चीज़ बनाने में हम बेतहाशा जंगलात को काटते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है, ये है दीज जो है रेस्पॉन्सिबल किस लिए, डिफॉरेस्टेशन के, डिग्रेडेशन के लिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड डियर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैव लेट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource। तो इसकी वजह यही है कि क्यों हो रही है इतनी लैंड डिग्रेडेशन, क्यों हो रही है इतनी, कि मैंने आपको लेसन में भी बताया था, चैप्टर में भी बताया था कि इसका यही रीज़न है कि आज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और उनकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। कि ज़ाहिर है कि जब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वहाँ पर जो लार्ज स्केल फॉरेस्ट को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है एरेबल लैंड बनाने के लिए, काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए, काश्तकारी करने के लिए। तो एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्स। तो यही चीज़ हमें मतलब इस भ्रमित में, या हम कह सकते हैं कि इस डर में डाल सकते हैं, कि डालती है कि हम इस चीज़ को नियर फ्यूचर में खो सकते हैं। तो ये थे हमारे बेटे, हमारे जो आज जो चैप्टर 2 के क्वेश्चन दो थे, विच आर द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्स फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। आपको ईजिली याद रखना है कि जो टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स फॉर रेस्पॉन्स सॉइल फॉर्मेशन है वो है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो दूसरा जो हमारा है, व्हाट आर द एनी टू रीजंस फॉर द लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या रीजंस है जो आजकल हो रहे हैं, आज जो मॉडर्न डेज में क्या क्या रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो दो रीज़न है। तो सबसे पहले रीज़न है कि हम ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है। दूसरा जो है कि डिफॉरेस्टेशन। तो दो चीज़ें इसमें है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूसरा है कि डिफॉरेस्ट्रेशन। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।